सीवर सब समस्या ऐसे की ऐसे। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर एडमिशन के लिए भी हम जा रहे हैं तो हमारे वो काम भी नहीं किए जाते। ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही। जाते मैं केजरीवाल के पास खुद में अपनी फाइल दे के आया हूँ, अनिल बैजल के पास में जो यहाँ का जो गवर्नर है उसके पास में दे के आया हूँ फाइल, फिर भी हाँ करते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये 2013 में देखो हमें मकान मिले हुए हैं, शीला दीक्षित ने दिए हैं। अब प्रवीण कुमार ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम आपको मकान दे देंगे, हमें वोट दो, हम आपको कब्जा लेटर दिलाएंगे। आज तक हमें ये कब्जा लेटर दिला रहे भाई साहब। जब से रह रहे, जब से पानी की समस्या, गड्ढों में से पानी पीते हैं, भर के गिलासों से पानी पीते हैं, पानी है ही नहीं। इस इलाके में ये है कि गड्ढे करवाए थे, पानी आ जाएगा, नलके हुए पड़े हैं, पाइप सूख गए, पानी रोड खुदी पड़ी है। या बिजली फ्री बोलते हैं केजरीवाल जी कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं, 17 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं झुग्गी में। अरे कोई नहीं सुनता शायद, ना विधायक सुनता है, ना एमएलए सुनता है, ना एमपी सुनता है। हम तो रंध रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो झुग्गी का छोड़ा ना मकान का छोड़ा, हमको बीच में लटका दिया। और क्या ऐसे नहीं तो झुग्गी में ही रखा, नया प्लाट ही मिला, अधूरा काम करके छोड़ दिया। गरीब आदमी से पैसे लूट लिए, हाथ में दुख पाती है, कैसे कर्जा कटा कर दिया है। वोट मांगने आ जाएंगे तो वो कुछ ना करते वो केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर उपाध्याय। मेरी दिल्ली मैं ही सवार, दिल्ली सरकार के नारों की हकीकत क्या है और कितना असर जो है आम जनता के बीच में पहुंची है, क्या राहत मिली है आम जनता के दिल्ली को, इन सब पर बात करने के लिए नेहरू नगर प्रताप कैंप में इस समय हम पहुंच चुके हैं। जंगपुरा विधानसभा है और यहां से विधायक दोबारा से प्रवीण कुमार हैं। उनके काम कैसे हैं? आम आदमी पार्टी जो हमेशा से ये दावा करती है कि जो पिछड़े इलाके हैं, स्लम इलाके हैं, उनमें उनके काम पहुंच रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या पहुंच रहे हैं इलाके में उनके काम, या फिर सिर्फ होर्डिंगबाजी हो रही है? और जैसा दिल्ली सरकार पे हमेशा से आरोप ये लगता रहता है कि वो पोस्टरबाजी ज़्यादा करते हैं। तो इस समय हम इलाके में पहुंच चुके हैं और लोगों से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इलाके का कितना विकास हुआ? आपके विधायक कभी आते हैं एरिया में आपका हाल चाल जानने के लिए, या दिक्कतों का जो भी दिक्कतें हैं आप लोगों की? हमारे एमएलए जो हैं प्रवीण कुमार, यहाँ से वो दूसरी बार विधायक की पोस्ट पे आए हैं और आज जब से वो जीते हैं ना, पहले कभी इस एरिया में आए हैं? विकास तो बहुत दूर की बात है, वो एरिया में कभी आते ही नहीं है। उनको अपनी एरिया की समस्याओं को ही नहीं पता कि उनके एरिया में समस्या क्या है या पब्लिक किन मुसीबतों से जूझ रही हैं। अगर हम लोग कभी प्रवीण जी के ऑफिस जाते हैं तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। उनके ऑफिस में जो उनके पीए वगैरह बैठे हैं, जो असिस्टेंट बैठे हैं, अगर हम उनसे कहते जी हमारी मीटिंग करवा दीजिए, कहते जी विधायक जी दिल्ली में नहीं है या वो नहीं मिल सकते। और अगर हम कोई एप्लीकेशन भी लगा के आते हैं, कोई रिसीविंग हमें नहीं दी जाती, कहते जी रिसीविंग नहीं दी जाएगी। एक तो वहाँ पे ढंग से बात नहीं की जाती और आज तक ये हमारे एरिया का कोई काम नहीं हुआ है। पानी, सीवर सब समस्या ऐसे की ऐसे। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर एडमिशन के लिए भी हम जा रहे हैं तो हमारे वो काम भी नहीं किए जाते। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे अगर जानना चाहूँ तो इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आपसे जानना चाहूँ, आप तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से आप रह रहे हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है इलाके में? क्या क्या बड़ी समस्या है? क्या ये हमारे को अलाट करे थे गवर्नमेंट ने जगह की। हाँ। 2013 में शीला दीक्षित ने हमने 71,491 भरे थे पैसे हमने, ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही। जाते मैं केजरीवाल के पास खुद में अपनी फाइल दे के आया हूँ, अनिल बैजल के पास में जो यहाँ का जो गवर्नर है उसके पास में दे के आया हूँ फाइल, फिर भी हाँ करते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं रही। अभी फिलहाल जो है राज्यपाल बदल दिए गए हैं। कौन से राज्यपाल? नए राज्यपाल आ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी वादा हमेशा से करती है, पानी, बिजली फ्री, बस फ्री, ये सारे चीज़ें करती है, क्या लगता है वाकई में ये सुविधा मिल पा रही है? पानी नहीं है। 6 महीने पहले, चुनाव से पहले, पूरे झुग्गियों में गली गली में पाइप लगवा दिए प्रवीण कुमार ने कि हम आपको पानी देंगे, है ना। एक भी घर में पानी नहीं आया और वो पाइप पूरे गल गए, सड़ गए। और नहीं तो आपको चलो मैं दिखाता हूँ पूरी झुग्गी में कहाँ कहाँ पाइप हैं, कहाँ कहाँ सड़ रहे, पूरे सड़ रहे हैं, है ना। पूरा रोड के हाल खराब है ना। और ये 2013 में देखो हमें मकान मिले हुए हैं, शीला दीक्षित ने दिए हैं। अब प्रवीण कुमार ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम आपको मकान दे देंगे, हमें वोट दो, हम आपको कब्जा लेटर दिलाएंगे। आज तक हमें ये कब्जा लेटर दिला रहे हैं भाई साहब। ये सामने आपके कागज़ देखो, कोई कब्जा लेटर नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जाते हैं, हाँ जी मिल जाएंगे, हाँ जी मिल जाएंगे। ये देखो फोटो हमारे पास है। शहरी विकास मंत्री
तो नहीं ये देखिए, अगर आपको दिखाना चाहें, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं इनके पास बाकायदा प्रूफ है कि इनको जो है अलर्ट हुआ है मकान जो है, और इसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड हैं। मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी हमेशा से बोलती है कि आम लोगों की राजनीति करती है और जो है उनके हकों की बात करती है, लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल सरकार को देखना चाहिए और उनको अपने विधायक को बताना चाहिए कि उनके एरिए में क्या समस्या है, और शायद समाधान करने के लिए उनको थोड़ा सा फटकार भी लगाएं तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इलाके में रहते हैं, क्या समस्याएं मुख्यतः जो है बड़ी समस्याएं क्या हैं आपके इलाके में? समस्या है पानी की है और रोडों की है। पानी तो जो है ना, इसकी सुविधा इतनी है कि पूछो मत। जो है ना, जब से रह रहे जब से पानी की समस्या है। गड्ढों में से पानी पीते हैं, भर के गिलासों से पानी पीते हैं, पानी है ही नहीं। और दूसरी बात जो है ना, हमको 10 साल होने जा रहे हैं जो है ना ये मकानों को अलाटमेंट होते, अभी तक जो है ना चक्कर काट काट के सभी लोग भाई जो है ना परेशान हो गए, है ना। वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं राजा गार्डन चले जाओ, वो कहते हैं ITO चले जाओ, जो है ना कोई सुनवाई होती नहीं है। पैसे लेकर के गवर्नमेंट बैठ गई है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पैसे पहले भरवा लिए, किसी ने बेचारे ने कैसे कैसे ला करके पैसे जमा कराए हैं, और ब्याज पे कैसे कोई गाड़ी गिरवे रखी है, किसी ने कुछ रखा है, वो पैसे जमा करा के गवर्नमेंट लेके बैठ गई। हमारा कोई आज तक समाधान हुआ नहीं है, सभी लोग परेशानी हैं। तो इलाके में और भी लोगों से मैम आपसे जानना चाहेंगे, तो इस सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा आपकी इस इलाके में हैं? इस इलाके में ये है कि गड्ढे करवाए थे कि पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, नल के हुए पड़े हैं, पाइप सूख गए, पानी रोड खुद ही पड़ी है। अभी तो पानी है नहीं, बच्चे कैसे करेंगे? आप लोग कभी ये इलाके के जो विधायक हैं प्रवीण कुमार, दो बार से लगातार विधायक हैं, उनसे कभी आप लोगों की बात होती है इस बारे में कि हमको परेशानी है, हमें पानी नहीं मिल रहा टाइम? वो मिलते ही नहीं है वहाँ पर। कहते हैं सोमवार को आना, मंगलवार को आना, पूरी पब्लिक जा के वहाँ बैठ जाती, कुछ भी नहीं होता। जाते हैं, बैठ बाट के आ जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो 2 बार से MLA रहे हैं, अगर इस बार मौका मिलता तो क्या आप चाहेंगे कि वो दोबारा से MLA बने या फिर कि कोई दूसरा नया विधायक जो भी बने वो तो वो जाने, राजनीति हम तो कभी जानी नहीं, पर इतना जानते हैं कि जो हमें सुविधा चाहिए वो मिलनी चाहिए बस। चलिए, तो और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, पैसे जमा है इस पे, देखो ड्रॉप जमा है नहीं है, ये देखो 471 रुपए, ये देखो है ना, 71,000 ये ड्रॉप ही तो है। अरे ये देख, हम बैंक के चेक दिखाऊं मैंने, ये ले। अरे ये तो अरे है यार। रुक जा यार, एक मिनट, आराम से। ये ले, हमने DD बना कर, ये देखो हमारी ये DD है। हाँ, ठीक है, ऐसे हमने कैमरे की तरफ साफ दिखाओ उसको। कोई नहीं, हम फोटो खींच लेंगे एक बार, वैसे बस दिखा अरे दीजिए। यार, DD बना के दी हमने। DD बना के हमने पैसे जमा करे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, खाली हमें चाबी देनी है, अपने मकान में जाना है। अच्छा, कोई सरकार नहीं सुन रही, ना कांग्रेस सुन रही है, ना BJP सुन रही है, ना कुछ भी। अब DDO वालों ने 5 महीने हो गए सर्वे करे, है ना, वो भी कुछ नहीं आया। अभी उनके पास जाते हैं तो अभी जाओ जी, भगा देते हैं वहाँ से, दफ्तर से, कोई बात ही नहीं सुनने का राजी है। हमने DD तो आपको लगता है जैसे 2 बार से यहाँ विधायक प्रवीण कुमार रहे हैं, आपको लगता है जिस इस बार अगर जब चुनाव होता है तो आप उनको चुनना पसंद करेंगे उनके कामों को देखकर? कौन चुनेगा भाई? काम करेंगे तो उनको चुनेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको क्यों चुनेंगे? जो काम अच्छा काम करेगा उसी को तो चुनेंगे ना, जो काम नहीं करेगा तो उसको क्यों चुनेंगे हम लोग? ठीक है, क्यों चुनेंगे सर? 17.50 पैसे यूनिट बिजली भी है यहाँ पे। ये बिजली फ्री बोलते हैं केजरीवाल जी कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं। 17.50 पैसे यूनिट बिजली दे रहे हैं झुग्गी में। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो दावा हमेशा से केजरीवाल सरकार इसी के। कहूँ तो बिल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बिल दिखाऊँ आपको? नहीं, आप दिखाइए, आप मंगाइए बिल और आप दिखाइए उस बिल को, जिससे केजरीवाल सरकार को पता चल सके कि उनके जो झूठ दावे हैं वो यहाँ पे पता चल रहा है कि वाकई में क्या उनके जो फ्री के दावे हैं, फ्री बिजली पानी के दावे हैं, क्या वाकई में पहुँच पा रहा है नीचे तबके तक या फिर नहीं। रोड डलवानी है कांग्रेस, अपने महाराज जी ने डलवाई, जब से आज तक रोड ही नहीं पड़ी है। ये महाराज जी ने डलवाई है रोड, और नाली महाराज जी ने डलवाई है, आज तक उसके बाद कोई काम ही नहीं है। खोद दिया और गड्ढे और कर दिए। हमने अपने लोगों अपने घर से पैसे इकट्ठे करके ये बीच की नालियाँ भरी हैं हमने। अच्छा, अपने पैसे से, क्योंकि ये तो काम विधायक का है ना कि विधायक करवाना। अरे कोई नहीं सुनता सर, ना विधायक सुनता है, ना MLA सुनता है, ना MP सुनता है, ना MCD, ना MCD सुने, ना NDMC से, कोई नहीं सुनता। हाथ जोड़ के आ जाते हैं, जाओ 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 जाओ। गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर के पास वो नहीं सुनता। गौतम गंभीर है जो बैठा है, वो भी कह रहा हाँ मैं काम करवाऊँ, उसने भी नहीं करा काम। हम जमुना पार भी गए उसके पास, वो कह रहा मैं आपका काम करवाऊँगा। गए एक बार तो मिला ही नहीं हमें, मिलने के बाद मिला ही नहीं, कह रहा मैं काम करवाऊँगा, ये करूँगा, कुछ भी नहीं करा जो हमारे MP। क्या लगता है अम्मा,
जो है काम हुआ है, कुछ आप लोगों को सुविधा मिली है आपके इलाके में? भी सुविधा नहीं मिली हमको, तो हम तो रंध रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो जुग्गिन का छोड़ा नहीं मकान का छोड़ा, हमको बीच में लटका दिया। हाँ। और क्या ऐसे नहीं तो जुग्गिन में ही रखा, नया प्लाट ही मिला, अधफरा काम करके छोड़ दिया। गरीब आदमी से पैसे लूट लिए, हाथ में दुख पाती है, कैसे कर्जा कटा कर दिया है और दिया ना 5 बार, वही चुपे नहीं आ रहा ब्याज पे। तो आप ये देख सकते हैं सबसे बड़ी जो है, क्या वाकई में केजरीवाल सरकार की जो दावे हैं, केजरीवाल सरकार हमेशा से दावे करती है, क्या वाकई में वो ज़मीनी हकीकत तक पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है? मैम आपसे जानना चाहूँ, क्या समस्या सबसे बड़ी आपके इलाके में है, अगर आपसे जानना चाहूँ तो? वोट मांगने आ जाएंगे तो कुछ ना करते हैं वो केजरीवाल, और पानी के लिए अभी परेशानी हो रहे हैं। अब मकान मिलेगा परेशान है भैया, सब चीज़ के लिए परेशान है। हमें अब तो मकान दिए जाए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अगर आपको लगता है कि अगर जो ऐसे आपका मकान अगर नहीं मिलता तो आप इस बार आम आदमी पार्टी को चुनना पसंद करेंगी, वोट देना पसंद करेंगी आम आदमी पार्टी को? देखा तो भैया क्या हो, सबके साथ में होगा, हमारे साथ में हो जाएगा। पहले वोट जीत जाएंगे ना, जो फिर कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी, वोटन का चक्कर में। तो वाकई में जो दिल्ली सरकार हमेशा से फ्री बिजली के दावे करती है, आपको ये बिल, ये 2250 रुपये का 2 महीने का बिल, ये 2 महीने का बिल है, 2200 झुग्गी का बिल है ये। अच्छा, इसमें क्या चला रहा है? हम क्या पे यहाँ पे कमर्शियल कौन सा काम हो रहा है हमारा? एक हलवाई का काम करते हैं, कुक का काम, खाना बनाने का क्या काम है बताइए? उसमें कौन सी बिजली लगा रहे हैं हम? सही समझे? हम किसका बताओ? अगर कोई कहता भाई हमारा खाना बनाना, हम बना दिया खाना, तो उसमें ये बिजली का यूज कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा मीटर लगा के चलेगा और ये 2250 का बिल आ रहा है 2 महीने का, जबकि यूनिट कर रहा है फ्री है। ये 17 रुपये 50 पैसा यूनिट का दर से पैसे दे रहे हैं हमसे। तो आपको क्यों लगता है कि जो है कि दिल्ली सरकार काम? सारे भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे निकम्बे हैं। 10-10 रुपये चंदा मांग रहे हो, 1.5 करोड़ जनता है दिल्ली की, वो तो 15 करोड़ कमा के बैठ जाएगा ना केजरीवाल। तो कागज जमा करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा भी लेते हैं वहाँ पे, पैसा भी जमा कर लेते हैं, बन के कागज जमा होते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ। तो चलिए ये देखिए इलाके की सबसे बड़ी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 15 दिन के अंदर पैसे जमा करो, हाँ। वरना मैं मकान से भी जाओगे, झुग्गी से भी जाओगे। ठीक है। ये देखिए सरकार जो है हमेशा से जो दावा करती है गरीबों को आवास देने के लिए या फिर जो भी सुविधाएं होती हैं आम जनता को देने के लिए, सरकार कितना उनसे पैसे भी ले लेती है, उसके बाद उनको जो टाइम दिया गया है उस पैसे अंदर उनको पैसे भी जमा करा लेती है, उसके बाद नोटिस भी दिया जाता है कि अगर आप टाइम से पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको दिक्कत दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर पैसे जो है ले रही है जनता से तो उसके काम भी करवाना उसके हक में ज़रूरी है। ये सरकार को समझना बहुत ज़रूरी है। और केजरीवाल सरकार जो हमेशा से सबसे ज़्यादा वोट जो है स्लम इलाकों से या जो पिछड़े इलाके हैं उनसे वोट पाती है, लगता है कि मुझे इस बार यहाँ प्रवीण कुमार जो उनके विधायक हैं इलाके के, उनको ज़रूर एक फटकार लगानी चाहिए केजरीवाल सरकार को। जो उनके बड़े बड़े मंत्री हैं जो हमेशा से बड़े बड़े डिबेट में आके बैठते हैं और लगातार दिल्ली के विकास की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर बात करते हैं कि हमने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। आप इस समय नेशनल लाइव पे ये देख सकते हैं कि क्या वाकई में दिल्ली का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ नेहरू कैंप के लोग ही बता रहे हैं हमें, नेहरू नगर कैंप के ही लोग बता रहे हैं। और जंगपुरा के लोग इस बार क्या फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, इस पे आप इनकी भी राय देख रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मनीष, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।